झारखंड क्षेत्र में मानवाधिकार का हनन बहुत बुरी तरीके से हुआ है। सच पूछे तो यहाँ के लोगों को मानव माना जाता था कि नहीं, यही मालूम नहीं। जानवर के जैसा यहाँ पर दमन हुआ है, गोली चला है। मर जाने के बाद आदमी जब मरे हैं, अखबार में, बहुत से अखबार में इस तरीके से छपा है कि ये आदिवासी लोग तीर धनुष लेके आए थे, लड़ाई कर रहे थे इसलिए मर गए। 70 के दशक में, 80 के दशक में यहाँ पर नोआमुंडी में, गुआ में गोलीकांड हुआ, बिदार नाग की हत्या हुई भर बाजार में। गुआ के अस्पताल में दर्जनों लोगों को अस्पताल के अंदर ढूक के पुलिसों ने गोली करके मारा। ईचा खड़काई में गोलीकांड हुआ। ईचा में गंगाराम कलुंडिया, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको वीरता का मेडल मिला था, उनको इन्होंने जघन्य तरीके से गोली मार के मारा। उसी तरीके से 19 अप्रैल 85 में बांझी बोल के जगह में एंटनी मुर्मू को गोली करके मारे। एंटनी मुर्मू जी एक फादर थे। फादर के रूप में समाज का सेवा करना चाहते थे, मगर एक समय जाके देखे कि एक प्रीस्ट के रूप में बहुत ज़्यादा हद तक समाज का सेवा नहीं कर सकते। तब 1977 में उन्होंने, तब के दिनों की जनता पार्टी के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़े, एमपी बने। मगर साल भर जाते जाते वो देखे कि इलेक्शन राजनीति में पार्टी के माध्यम से जो जनता का बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। फिर घर लौट के फिर युवा समाज के साथ मिलके युवक लोगों को लेकर संगठन करने का उनका दिल था, मगर ज़्यादा दिन कर नहीं पाए, क्योंकि वहीं एक घटना घटी जहाँ पर एंटनी जी को मध्यस्थता करने के लिए बुलाया गया और 19 अप्रैल 1985 में उनका देहांत हो गया। शहीदों के मजार पर लगेंगे हर वक्त मेले, शहीदों के मजार पर लगेंगे हर वक्त मेले, वतन के मरने वालों का बाकी यही निशान हो। हम उन अमर शहीदों के नाम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने सन 1985 में शोषण के खिलाफ, प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फादर एंथोनी मुर्मू के नेतृत्व में ये लड़ाई हमारे इस इलाके के लिए एक अमर लड़ाई है, एक अमर लड़ाई थी जिसको जमाना इसको याद रखेगा। लारे को ले बड़ा हुआ को लिखा के तीन नवा जगह को जवाब का उना तो जो तो कुन बुझेव का किया जे बछर बछर नौका की तीन दिन वहाँ टंडी रहे। ओकोई तो 1985 साल रहे फादर एंथोनी मुर्मू साहब अब हो रहे 15 बताए आदिवासी भैया को शहीद है। उनको दिशा रोड को लगी, उनको मान मानो उयर आंजले इमामा को लगी अब उधर वहाँ शहीद दिवस को मनावे। भांजी हत्याकांड का भूमिका बहुत लंबा है, फिर भी
संक्षिप्त रूप से मैं बताऊंगा कि पूरा संथाल परगनास में ये बोरियो प्रखंड, जिसमें बांझी भी आता है, एक सबसे शोषित इलाका है। बांझी के आसपास में जितने भी गांव हैं, सब गांव एक या दूसरे बांझी के महाजन के हाथों में। गांव के करीब करीब 70-80% गांव जमीन जो है महाजन के हाथ में। जितना माल जाल है, जानवर है, भैंस है, वो सब महाजन के थे। आदिवासी उसको चराते हैं और उसको देखभाल करते हैं। जब महाजन की ज़रूरत पड़ता है उसको ले जाते हैं, और साल में 15 दिन जब खेती के दिन आता है उस जोतते हैं, बस उतना ही फायदा। इसी तरह आदिवासी जो कुछ भी उपजाते हैं और ज़मीन से जो कुछ भी मिलता है, ये सब सीधे महाजन के हाथ में जाते हैं। और उसके अलावा भी जैसे जंगल है, इस इलाका में जंगल कटने का इतना हंगामा हुआ है, और जितना बड़ा बड़ा जंगल दबे देख के पहाड़ कैसा नंगा हो गया है। और फादर मुर्मू आने के बाद पहाड़ कटने का काफ़ी संघर्ष हुआ। बांझी के गोलीकांड में जिसमें प्रशासन और शासक वर्ग बांझी के भगत लोग मिल करके हमारे समाज के 15 आदिवासी भाइयों को जान से उड़ा दिए थे, और उस दिन का आज हम लोग यादगारी कर रहे हैं। 1985 साल में हमारे बंदे भाई लोग हमारे पास समाज की भक्तिपूर्वक आप कौन रहकर शहीद के सामने जाए और उधर हमारे शहीदों को अपना श्रद्धांजलि आगे करेंगे। भाइयों और बहनों, अभी हम लोग शहीद मिनार के तरफ जाए।
हर साल ये दिवस मनाते, ये क्यों दिवस मनाते थोड़ा बताएंगे? दिवस इसीलिए हम लोग मनाते नहीं हैं, हम लोग शहीद की यादगारी में मीटिंग बुलाते हैं और उस शहीदों का काम हम लोग याद करते हैं और क्यों ये लोग शहीद बन गए हैं, किसके लिए और इसका मतलब क्या है, इसको सब ला करके हम लोग विश्लेषण करते हैं और इससे कुछ प्रेरणा मिलने के लिए आते हैं और लोग प्रेरित हो जाते हैं। 19 अप्रैल 85 में जो घटना घटा था वो क्या घटा था थोड़ा बता पाएंगे? इसके पहले एक घटना घटी, वही है मट्टू मुर्मू बोल के एक आदमी था, उसका शव एक पोखरा से, बांजी में एक पोखरा है, 48 बीघा पोखरा है, उसी से निकाला गया। और ये पोखरा पुराने ज़माने से आदिवासी लोगों का पोखरा था, तालाब, लेकिन कुछ साल पहले सरकार ने नीलाम करके दूसरे लोगों को देने के लिए शुरू किया। और मोती भगत नाम के एक आदमी ऑक्शन में ले लिया, उसी समय से उसके हाथ में है, आदिवासी लोग उसमें से मछली नहीं पकड़ सकते। और मोती भगत ने आदिवासी लोगों को बुलाया मछली पकड़ने के लिए, लेकिन उसने कहा कि तुम लोग एक कोने में मत जाना, बाकी सब जगह मछली पकड़ो। तब आदिवासी लोग बहुत भीड़ में आए और वो लोग जानते हैं कि इसमें कुछ शक है, इसलिए वो लोग सभी जगह गए और एक कोने से एक शव निकाला। 2-3 दिन के बाद फिर आदिवासी लोग जिसके ज़मीन, आदिवासी के ज़मीन में जो महाजन लकड़ी काट करके रखे थे, उस लकड़ी को उधर से निकाल रहे थे ताकि उसको जोते, तो महाजन आकर के उन पर गोली चलाए। तब आदिवासी लोग बोले हाँ ये तो बहुत हो गया, चलो हम लोग एक बैठक बुलाएंगे। तब उसका बैठक बुलाए। जब लोग देखे कि महाजन लोग देखे कि आदिवासी लोग जमा हो रहे हैं, तो तुरंत जा करके प्रशासन को खबर दे दिए। प्रशासन, पुलिस और बंदूक वगैरह को लेकर के आए। जब प्रशासन आए तब आदिवासियों की तरफ से 5 जन का एक कमेटी बना करके प्रशासन के साथ बात करने की, लोग बात करने के लिए वो भी गए कहाँ, बाजार, इसलिए कि प्रशासन बाजार से बाहर नहीं आएंगे, लोग महाजन के साथ ही बैठेंगे। और इन लोगों को बुलाया गया बाजार में, तो लोग गए, बात किए और बात करते 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 करीब 1 घंटा हो गया होगा। तब जमे हुए आदिवासी लोग बोला रहे कितना बात हो रहा है और काहे उन लोगों के साथ बात हो, हम लोगों के साथ भी बात हो। ये लोग बाजार गए। जैसे ही वो लोग बाजार में घुसे तब पुलिस की तरफ से गोली चालू हो गई। SDO शूटिंग के लिए ऑर्डर दिया और 1-2 बार फायरिंग किया, उसमें लोग इधर उधर तितर बितर होने शुरू किए और डिक्कू लोग और माने भगत लोग और दूसरे गैर आदिवासी लोग और पुलिस दोनों मिलकर के दोनों ने फायरिंग किया। उसी में एंटनी मुर्मू, पता नहीं लोगों को पता नहीं था एंटनी मुर्मू कहाँ गए, कुछ शव मिले। उसके बाद लोग खोज रहे थे, हो सकता है कि एंटनी मुर्मू को अरेस्ट करके ले गए, वो सोच। बाद में पता चला कि उसका शव भागलपुर में मिला, यहाँ से शव को भागलपुर ले गए पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद उधर बरारी घाट में जलाने, वहीं पर पता चला है कि एंटनी मुर्मू भी मारा गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, देखा है कि जो 15 लोग मारे गए हैं इस कांड में फादर एंटनी मुर्मू के साथ, 8 जन मारे गए शार्प कटिंग वेपन के साथ के द्वारा, मतलब पुलिस के गोली से नहीं, सिर्फ 7 जन गोली के गोली से मारे और फादर एंटनी मुर्मू। लेकिन सवाल है, फादर एंटनी मुर्मू जो प्रशासन के साथ बैठ करके बात कर रहे थे, उसको कैसे गोली लगा और प्रशासन को नहीं लगा? कौन जगह में बात कर रहे थे उन लोग? बांझी के जो पंचायत भवन जो है, हाँ। उसी पर बात करवा रहे थे। और वहाँ पर ही अंदर में उनको गोली से ना, हाँ, उसके बाद जब गोली, माने पहले तो जनता आ रही थे सड़क पर गोलीकांड हुआ, और जब सुनसान हुए उसके बाद तब महाजन लोग पकड़ करके एंटनी मुर्मू और मदन मुर्मू को, जो युवा नेता था, दोनों को पकड़ करके पंचायत भवन पर घुसा दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और खिड़की से गोली मार। ऐसे फादर मुर्मू और मदन मुर्मू 2
नेताओं की मृत्यु हुई, लेकिन उसके साथ 13 और आदिवासियों का भी उस दिन इसका ऊपर कांड में हुआ। सरकार का कोई केस और उसका अभी तक कुछ सरकार की तरफ से कुछ केस हुआ, उससे किसी को सजा हुआ? केस क्या बताऊं, जांच आयोग हुआ था। हाँ आंथनी मुर्मू एक्स MP थे और पूरा दुनिया में और हिंदुस्तान में विशेष करके काफ़ी प्रसिद्ध आदमी थे, इसलिए काफ़ी हंगामा हुआ, पार्लियामेंट में बात उठी और उसके बाद मैंने आज जांच आयोग बैठे। जांच आयोग के सामने जाने के लिए आदिवासी लोग डरते थे, इसलिए कि पुलिस प्रशासन सब हमारे विरुद्ध हमको इस जान से हम उड़ाने वाला है, तो उसके पास क्यों जाएं। फिर भी हम लोग उन लोगों को मदद की है और बताया चलिए आप लोग जाइए, इस बार शायद हमको न्याय मिलेगा। 45 आदिवासी लोग गए और अपना बयान दिए और काफ़ी अच्छे दिए, जो आप लोगों ने देखा कैसे हुआ। लेकिन उन सबों के बावजूद भी जज साहब जो हकीम बैठे थे उसने बोला कि आदिवासी लोग काफ़ी हंगामा के साथ प्रशासन के सामने आए और इसलिए खुद अपने को बचाने के लिए गोली चलाया। और बहुत दुख की बात है, उसमें फादर एंथनी मुर्मू को भी मारा गया। और ऐसे जो कांड जो हुआ है उसको जांच किया गया, इसलिए उसके बाद कुछ केस ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक रूप में इस तरीके से घटना, ये जो एट्रोसिटीज होता है, क्यों? एक बात है कि जब शोषित लोग संगठित हो जाते हैं तब जो शोषण करते हैं वो लोग इसको नहीं चाहते।